जय हो। प्रॉमिस चला था, 2-3 दिन से चल रहा था, कुछ नक्शा नहीं बन पाया दिमाग का। 12th का सॉल्यूशन चैप्टर का कुछ बताना है और मैं बोर्ड के पेपर्स देख रहा था, एक दो कंपटीशन के भी क्वेश्चंस देखे, तो ठीक है, टॉपिक बन सकता है। देखते हैं, जो बच्चे 12th में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हैं और 11th में ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाए किन्हीं भी कारणों से, तो मान के चल रहे कि 11th की ये 4 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मोलैरिटी कैपिटल M, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब इसमें ये बात याद रखना, काइनेटिक्स में ज़रूरत पड़ेगी, ये हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में रखा जाता है। स्क्वायर पैरेंथेटिक ब्रैकेट माने मोलर कंसंट्रेशन, दैट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हैविंग सेड दैट, इसको थोड़ा सा मैं एक्सपेंड करूंगा जिससे कि आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा पाए। मोल्स निकलते हैं स्मॉल w वेट ऑफ सॉल्यूट m डैश मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन ml ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय 1000। ये मिली मोल्स में आ गए। जब आप टाइट्रेशन वगैरह में कैलकुलेशन करते हैं तो मिली इक्विवेलेंट्स में बराबर हो जाता है, वो कभी और 11th का है इसलिए। वॉल्यूम इसकी मोल यूनिट इसकी मोल पर लीटर होगी या कैपिटल M होगी। मोलैरिटी में मोल्स वेट रिलेशनशिप होता है, तो मोल्स तो वही तरीका है, स्मॉल w वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, m डैश ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम divided by 1000, then it becomes kg. Its unit is mole, kg inverse or small m. Molal, molal, molara, ra, molal, molal. Molal is mole per kg, molar is mole per liter. याद रखना, मोलर एंड मोलल। नॉर्मेलिटी होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इट्स ग्राम इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन ml ऑफ सॉल्यूशन टू डिवाइडेड बाय 1000, तो ये लीटर हो जाएगा। यूनिट हो जाएगी ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर और n। मोल फ्रैक्शन क्योंकि रेशियो है तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट या वन कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स, ये हो जाएगा। अगर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट है तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। आगे बढ़ते हैं, इस स्लाइड को देखें, ये बड़े इंटरेस्टिंग है। यहां से आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इसलिए मैं इसमें टाइम लगाऊंगा। मतलब सबसे ज़्यादा टाइम मैं इसी में लगाने वाला हूं और वो मेरी पेशेवर मजबूरी है। और एक ही पेज इसलिए बनाया है कि आप इसको स्क्रॉल करते रहें। सॉल्यूशन बनता है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट से मिलकर। जैसे आप चिकंजी बनाएं तो 250 ml पानी लिया, 2 चम्मच चीनी लिया या 1 चम्मच चीनी लिया, तो पानी हो गया सॉल्वेंट, चीनी हो गया सॉल्यूट, और डिजॉल्व कर जाए तो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वेपराइज हो रहे हो। सॉल्यूट इज शोन बाय क्रॉस, सॉल्वेंट इज शोन बाय सर्किल। दिस इज लिक्विड फेज, दिस इज वेपर फेज। दे आर वेपराइजिंग एंड कंडेंसिंग टू अ इक्विलिब्रियम पॉइंट, तब उसको वेपर प्रेशर कहा जाएगा। दोनों वोलेटाइल हैं। प्योर स्टेट में इनका प्रेशर P0A, P0B। जब मिक्स नहीं है, जब मिक्स हो जाएंगे तो इसका प्रेशर होगा पार्शियल प्रेशर, इसका भी प्रेशर होगा पार्शियल प्रेशर, विच इज वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट इनटू मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन हम जानते हैं क्या होता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। ऐसे ही इसको निकाल लेंगे। अगर ये सोल्यूशन आइडियल है तो राउल्ट्स लॉ फॉलो करेगा, दैट द टोटल प्रेशर वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ 2 वोलेटाइल लिक्विड इन अ मिसिबल सोल्यूशन। मिसिबल माने मिक्स होने वाले, बट दे शुड बी नॉन रिएक्टिंग, दे शुड बी नॉन रिएक्टिंग।
इधर आते हैं, अगर केवल सॉल्वेंट वोलेटाइल है तो जो भी प्रेशर होगा सॉल्यूशन का वो पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट होगा, क्योंकि सॉल्यूट तो वेपराइज कर ही नहीं रहा, सॉल्यूट तो नॉन वोलेटाइल है, केवल सॉल्वेंट ही वेपराइज हो रहा है। तो जो भी सॉल्यूशन तो बना है सॉल्यूट और सॉल्वेंट से, तो जो सॉल्यूशन का प्रेशर होगा इट विल एक्चुअली बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। और पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। बट हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं कि सम ऑफ द बाइनरी मिक्सचर, मोल फ्रैक्शन ऑफ बाइनरी मिक्सचर इज ऑलवेज यूनिटी। तो एक्स बी कैन बी रिटन एज 1 माइनस एक्स ए, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ए इज सॉल्यूट, इफ यू लुक बैक, ए इज सॉल्यूट, बी इज सॉल्वेंट। इसको जब हम सॉल्व करके लाएंगे तो ये हो जाएगा दिस ट्रांसपोज टू दिस ट्रांसपोज टू दिस, पी नॉट बी माइनस पी एस इज इक्वल टू पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये पूरा जो टर्म है ये कहलाएगा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मतलब क्या हुआ कि जब पानी अकेला था प्योर स्टेट में वोलेटाइल था तो सब ज्यादा प्रेशर था, जब उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया तो सरफेस पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होंगे, और जब सॉल्यूट वेपराइज नहीं कर रहा है, सॉल्वेंट वेपराइज कर रहा है, तो वेपर प्रेशर की वैल्यू कम हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बट व्हेन इट इज कंपेयर्ड विद द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट, इट इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये एमसीक्यू में आ सकता है इन दिस लैंग्वेज, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आगे बढ़े, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन हम जानते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इट इज रिटन एज मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस द सॉल्वेंट। अगर बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन है 5% या उससे कम, तो n प्लस n विल बी इग्नोर्ड टू कैपिटल N। नोट कर लीजिए, n प्लस n इज टेकन एज कैपिटल N। यू पुट अप वैल्यू, स्मॉल n इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स। Small w is weight of solute in grams, m dash is gram molecular weight of solute, capital W is weight of solvent in gram, m double dash। ये एब्रीविएशन याद रखने पड़ेंगे आपको, एक लास्ट पेज पे मैं बता दूंगा, कोशिश करूंगा। और फिर इसमें वैल्यू पुटअप कर ली तो यू कैन सी दैट मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट कैन बी कैलकुलेटेड। यही बात है, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? इट हेल्प यू कैलकुलेटिंग molecular mass of solute whether associating, dissociating or otherwise। नेक्स्ट देखते हैं, ये है आपकी कंप्लीट स्लाइड, यू कैन गो थ्रू इट, टेक अ पिक और वट एवर। नेक्स्ट वी कम टू इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज 4 होती हैं। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। अगर 100 डिग्री पे पानी बॉईल करता है और उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दें तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। उसी तरीके से अगर 0 डिग्री पे पानी फ्रीज करता है और उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दें तो वो फ्रीजिंग पॉइंट नीचे आ जाएगा। इसीलिए कुल्फी वाले बर्फ़ में नमक डाल देते हैं। ये CBSE का क्वेश्चन है। प्याज को काटने से पहले फ्रिज में रख दीजिए और बर्फ़ में नमक डाल दीजिए। बर्फ़ में नमक डाल के क्यों रखते हैं कुल्फ़ी वाले, आइसक्रीम वाले, जो मतलब आइसक्रीम नॉट इन द सेंस की फैक्ट्री, वहाँ तो लिक्विड अमोनिया यूज़ करते हैं फ्रीजिंग के लिए। जो सड़क पे कुल्फ़ी ठेले होते हैं वो फ्रीजिंग मिक्सचर बनाते हैं। फ्रीजिंग मिक्सचर सॉल्ट के साथ बनता है। तो रीजनिंग क्वेश्चन है, थियोरी में देखेंगे। अब 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं।
delta TB is equal to I KB. KB is molar elevation constant for boiling for the pure solvent. Depression in temperature of freezing is I, that is Vent-Hoff factor, into Kf. Kf is molar depression constant for freezing for pure solvent, into molality. Osmotic pressure into volume is equal to I and RT, where R is gas constant. What is I? It is the ratio of colligative property observed to the calculated. Observed is experimental and calculated is theoretical. Please see this. This is important. अगर वेंट-ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1 है तो आइडियल सोल्यूशन है, राउल्स लॉ ओबे करेगा। वैन वेंट-ऑफ फैक्टर की वैल्यू ज़्यादा है, 1 से या 1 से कम है, तो नॉन आइडियल है, दे डू नॉट ओबे राउल्स लॉ। ये राउल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, ये निगेटिव डेविएशन। अगेन ग्राफ आएगा पीएक्स कर्व और टीएक्स कर्व, वह थियोरी क्लास में, उसमें ग्राफ बहुत सारे हैं। आज मेरा टारगेट सिर्फ न्यूमेरिकल का है, एज प्रोमिस्ड। अब colligative property observed to the ratio of colligative property calculated is equal to, because अब किसी भी फॉर्मूले में देखें, यहां दिखाता हूं, इधर देखिए, अगर इसमें I और इसको एक्सपेंड कर दें W अपॉन M डैश फॉर एग्जाम्पल, तो आप क्या देख रहे हो, इसमें और इसमें इनवर्स रेशियो है, वही बात लिखिए। कॉलिगेटिव ऑब्जर्व्ड इज इनवर्स टू मास ऑब्जर्व्ड एंड कॉलिगेटिव कैलकुलेटेड इज इनवर्स टू मास कैलकुलेटेड। आगे जब इसमें बढ़ेंगे तो जब वेंट-ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1 होती है तो सॉल्यूट नाइदर डिसोसिएट नॉर एसोसिएट ग्लूकोज इन वाटर। जब वेंट-ऑफ फैक्टर की वैल्यू मोर देन 1 होती है तो solute is dissociating like sodium chloride, which will form 2 mole of iron, 1 mole of sodium ion and 1 mole of chloride ion. They are dissociating. And when solute I की value less than 1 है तो solute is acidic, associating, dimerize कर रहा है, तो benzoic acid is dimerizing in phenol। तो ये हुई हमारी वो नॉलेज जिसके सहारे हम अभी 2 मिनट में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्या।